अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। MCQs नंबर 177 है नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए भाई याद रखें, जब भी आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में वन, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और एनी ये वाले वर्ड्स आते हैं और इसके बाद दूसरा वर्ड ऑफ है, तो इसके बाद तीसरा वर्ड नाउन होगा, तो आप उस नाउन का प्लूरल फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके बाद चौथा वर्ड वर्ब होगा और आपने उस वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाना है। तो अब MCQs नंबर 177 में है कि नाइदर, उसके बाद ऑफ आया है, अब हमने नाउन लगाया है द स्टूडेंट्स, मतलब है कि हमने प्लूरल लगाया है। अब इसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगा तो ये आपके पास हो जाएगा हैज़ डन देयर होमवर्क। MCQs नंबर 178 एवरी वन ऑफ द बुक्स डैश इंटरेस्टिंग। ये जो एवरी वन आप लोग के पास आया है, ये आप लोग के पास क्या, ये आपके पास है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। और याद रखिए कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबॉडी, समथिंग, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग और वन। ये 13 याद रखिए, ये आप लोग के पास इनडेफिनिट प्रोनाउन है और इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एवरी वन ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग। MCQs नंबर 178 द मेजॉरिटी इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। अगर द मेजॉरिटी आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, और अगर अ मेजॉरिटी आ जाए तो फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद जो है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अगर द आ जाए तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, तो द मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। MCQs नंबर 180 द डेटा इज बीइंग एनालाइज्ड। डेटा आप लोग के पास जो है वो क्या, ये आप लोग के पास सिंगुलर है, तो इस वजह से आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो ये हो जाएगा इज। MCQs नंबर 181 द फैमिली डैश गोइंग ऑन वेकेशन। फैमिली आप लोग के पास एक कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पर ये सिंगुलर एंटिटी को रेफर कर रही है, तो इस वजह से आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो ये होगा द फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशंस। MCQs नंबर 182 द न्यूज़ इज़ सरप्राइजिंग। अच्छा, न्यूज़ आप लोग के पास सिंगुलर है, अक्सर औक़ात कुछ लोग इसको प्लूरल लेते हैं, लेकिन ये आप लोग के पास प्लूरल नहीं होगा बल्कि ये आप लोग के पास सिंगुलर होगा, तो ये होगा द न्यूज़ इज़ इंटरेस्टिंग, द न्यूज़ इज़ सरप्राइजिंग। MCQs नंबर 183 द रिसर्च, रिसर्च भी आप लोग के पास सिंगुलर है, तो इस वजह से इसके साथ भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए, तो ये होगा द रिसर्च इज़ ऑन गोइंग। MCQs नंबर 184 द स्टूडेंट्स डैश टेकिंग देयर एग्जाम। अब स्टूडेंट्स चूँकि आप लोग के पास प्लूरल हैं, तो इस वजह से आप इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो ये होगा द स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर एग्जाम्स। MCQs नंबर 182 द टीचर डैश द स्टूडेंट्स। अच्छा, एक पॉइंट याद रखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग के पास वर्ड हेल्प आ जाए, ये आपके पास वर्ब है और आप इसके साथ लगाते हैं हेल्प्स, या आप कहते हैं कि राइट और आप कहते हैं कि राइट्स। अब जब वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं होगा तो ये प्लूरल होगा, और जब इसके साथ एस या ई एस होगा तो फिर ये सिंगुलर होगा। इस पॉइंट को याद रखें, अगर आप लोग के पास वर्ब आ जाए और उस वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं होगा तो ये सिंगुलर प्लूरल होगा, और जब इसके साथ एस या ई एस आएगा तो फिर ये आप लोग के पास सिंगुलर होगा। अब इसका आपके पास जो अपोजिट आता है वो नाउन में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखिए बॉय और हमने देखिए बॉयज़, या आ जाए कि गर्ल और आपके पास आ जाए गर्ल्स। अब जब नाउन के साथ एस या ई एस नहीं होता तो ये सिंगुलर बन जाता है, और जब इसके साथ एस या ई एस होगा तो फिर ये आप लोग के पास प्लूरल बन जाएगा। तो इस वजह से MCQs नंबर 185 में होगा द टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट्स। MCQs नंबर 186 द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग रैपिडली। पॉपुलेशन आप लोग के पास एक सिंगुलर नाउन है, इस वजह से आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। MCQs नंबर 187 द इंफॉर्मेशन इज़ कॉन्फिडेंशियल। इंफॉर्मेशन भी आप लोग के पास सिंगुलर है, तो इस वजह से आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। MCQs नंबर 182 द वाटर इज़ फ्रीजिंग। याद रखें कि अगर आपके पास गैसेस आते हैं या आपके पास लिक्विड्स आते हैं तो आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो इस वजह से MCQs नंबर 188 में होगा द वाटर इज़ फ्रीजिंग। MCQs नंबर 189 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी द आ जाए तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अगर ये होता कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फिर हम इसके साथ सिंगुलर नहीं लगाते बल्कि हम इसके साथ फिर प्लूरल को यूज़ कर लेते हैं। MCQs नंबर 190 द रिपोर्ट अलॉन्ग विद इट्स अपेंडिंग्स। अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज। जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट नाउन को देखेंगे।
अगर फर्स्ट नाउन आप लोग के पास सिंगुलर है तो आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट नाउन है द रिपोर्ट सिंगुलर है तो इस वजह से इसमें आएगा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हो जाएगा द रिपोर्ट अलॉन्ग विद इट्स अपेंडिक्स हैज़ बीन सबमिटेड। 191 द न्यू एम्प्लॉय एज वेल एज, यहाँ पर हमने देखे, यहाँ पर हमने जो है वो एज वेल एज लिखा है, तो किसको देखेंगे, फर्स्ट नाउन को देखेंगे। तो द न्यू एम्प्लॉय चूंकि सिंगुलर है तो इस वजह से होगा द न्यू एम्प्लॉय एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द टीम इज ट्रेनिंग। MCQs नंबर 192 विच वर्ड इज सिनोनिम फॉर फास्ट। अब फास्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रैपिड, यानी जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्या होती है, तेज़ होती है, तो आप उसे फास्ट कहते हैं। 193 का होगा डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट का आप लोग के पास सिनोनिम क्या आ जाएगा, इसका होगा हार्ड, ऑप्शन बी आप लोग के पास ठीक हो जाएगा। और MCQs नंबर 194 है विच वर्ड इज़ अ सिनोनिम फॉर ब्यूटीफुल, तो इसके लिए आपके पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए लवली। तो होपफुली MCQs आप लोग को समझ आए होंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।